सजदा करने वालों को लाया हूँ। खुदा की बारगाह अर्श आज़म का पाया लरज़ गया होगा, कायनात थर्रा के रह गई होगी, पूरी दुनिया के अंदर भूचाल आ गया होगा। हजरत जिब्राइल हैरान हो गए होंगे, मौला ये क्या हो रहा है, ये क्या तुरफ़े तमाशा है बदर के मैदान में कि तेरा नबी आहो बुका कर रहा है, तेरा नबी गिरियाउज़ारी कर रहा है, तेरा नबी रोने पे रोया जा रहा है। मौला ये क्या मामला है। नबी की जबान से फिर निकला, मौला मस्जिद के नमाजी लेकर आया हूँ। नबी की जबान से फिर निकला, मौला मस्जिद में रुकू करने वालों को लाया हूँ, फजर पढ़ने वालों को लाया हूँ, ज़ोहर की नमाज पढ़ने वालों को लाया हूँ, असर पढ़ने वालों को लाया हूँ, मगरिब पढ़ने वालों को लाया हूँ, इशा पढ़ने वालों को लाया हूँ, तहज्जुद गुजारों को लाया हूँ, इशराक़ अव्वाबीन पढ़ने वालों को लाया हूँ, कुरान के कारियों को लाया हूँ, कुरान की बरक़गर्दानी करने वालों को लाया हूँ, तस्बीहात व तहलीलात करने वालों को लाया हूँ। अब आसमान से आवाज आई, अब रब की बारगाह से आवाज आ रही है, अगर तुम्हारा इश्क इजाजत दे तो खामोशी से सुभान अल्लाह बोलना और नारे की कोई जरूरत नहीं है। अब आसमान से आवाज आई, जब मेरा नबी कह के खामोश हो गया, जब मेरा रसूल कह के खामोश हो गया, तो अब रब की बारी है, अब खालिक़े कायनात की बारी है, अब हाकिमे कायनात की बारी है, अब मालिके कायनात की बारी है, अब मालिके यौमिद्दीन की बारी है, अब कायनात के क्रिएटर की बारी है, कायनात के निर्माण करने वाले की बारी है। आसमान से आवाज आई, ऐ नबी किसको लेकर आया? नबी ने कहा मौला नमाजियों को लेकर आया। तो फौरन अल्लाह ने हजरत जिब्राइल से कहा, जिब्राइल डोंट सिट एट सिदरतुल मुंतहा राइट नाउ, यू विल हैव टू नियर प्रॉफिट मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हजरत जिब्राइल से कहा, ऐ जिब्राइल जरा सिदरा से खड़ा हो जा। हजरत जिब्राइल खड़े हो जाते हैं। हजरत जिब्राइल ने कहा व्हाट शुड आई डू माय अल्लाह ऑन दिस टाइम माय अल्लाह, अल्लाह मुझे करना क्या है? अल्लाह ने कहा सिदरा की कुर्सी को छोड़। हजरत जिब्राइल ने सिदरा की कुर्सी को छोड़ा। अल्लाह ने फरमाया जा तेजी के साथ मेरे नबी के दरबार में जा। हजरत जिब्राइल नबी के दरबार में जाते हैं। गौर तो करो, नबी का जुमला देखो, अब अल्लाह की मदद आ रही है, अल्लाह की हिमायत आ रही है, अल्लाह की नुसरत आ रही है, अल्लाह की रजा शामिल हो रही है। फौरन सैयदुल मलाइका जिब्राइल आ गए और कुरान की आयत दे दी, लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। और जिब्राइल ने आकर मेरे नबी से कहा आका इधर आपने खुदा से कहा तो रब ने मुझे भेजा है, जा नबी से कह दे इनको लाना तेरा काम है, बदर का फाते बनाना मेरा काम है। और तो कहाँ गए हो तुम? कभी तुमने सुना है? नहीं, तुम्हें मजा चाहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी गालियां देना मेरे जाने के बाद, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे दोबारा बुलाना या मत बुलाना, लेकिन बात वो कहकर जाऊंगा जो मेरा नबी कहेगा। बोलो तुम्हारे लिए क्या मदद आएगी? हरगिज नहीं आएगी। किसी बेनमाजी के लिए कोई मदद नहीं आएगी। तुम रात दिन नहीं हजारों जलसे करा लो, 1 करोड़ रुपए के जलसे करो, तुम्हारे लिए कोई मदद नहीं आएगी। अगर आए तो दिखा मुझे हदीस से साबित कर। कोई मदद नहीं, तुम मारे जाओगे मदद नहीं आएगी, तुम कटोगे मदद नहीं आएगी, तुम्हारी औरतों की इज्जत को उछाला जाएगा लेकिन तुम्हारे लिए मदद नहीं आएगी, तुम्हारे बच्चों को ज़िबह किया जाएगा लेकिन मदद नहीं आएगी, तुम्हारे घरों को लूटा जाएगा लेकिन मदद इलाही नहीं आएगी, तुम्हारे कारखानों को बिल्डिंगों को नजरे आतिश किया जाएगा लेकिन मदद नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? जब तुम खुदा के ना हुए, जब तुम खुदा के ना हुए, जब तुम खुदा के ना हुए तो खुदा तुम्हारी मदद के लिए कोई फरिश्ता नहीं भेजेगा। जो बेनमाजी है उसके लिए कोई फरिश्ता मदद के लिए नहीं आएगा, जो फजर को छोड़ा उसके लिए कोई फरिश्ता नहीं आने वाला, जिसने ज़ोहर को छोड़ा कोई फरिश्ता आने वाला नहीं। अगर आने वाला हो तो इन मुफ्तियों को, उलमा को चैलेंज करता हूं, एक हदीस दिखा दो मुझे नबी की, एक कुरान की आयत दिखा दो। नहीं दिखा सकते। बेनमाजी के लिए कभी मदद नहीं आएगी, ना आज आएगी ना कल आएगी, कभी नहीं आएगी बेनमाजी। मदद जब भी आएगी तो नमाजी के लिए आएगी, जब भी आएगी मदद नमाजी के लिए आएगी। मैदान बदर में मदद आ गई, फरिश्ते आ गए, जबलुल मलाइका पहाड़ पे फरिश्ते उतर गए। खुदा की कसम काफिरों ने कहा था गर्दनें तो कट रही थी लेकिन काटने वाला नजर नहीं आ रहा था। तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया
कैसे आता? वो गर्दनें काटने वाले दुनिया के सिपाही नहीं थे, आसमान के फरिश्तों के सिपाही थे। तुम्हें मालूम है? नहीं मालूम है तुम्हें? नहीं मालूम है तुम्हें? फिर तुम रोते हो, फिर तुम कहते हो असदुद्दीन ओवैसी हमें बचा ले। असदुद्दीन ओवैसी तुम्हें क्या करेगा? वो 5 वक्त का नमाजी है, वो पार्लियामेंट में भी जाता तो सजदा करके जाता है, वो सभा में भी जाता तो नमाज पढ़ के जाता है। तुम जलसे में भी आए तो नमाज छोड़ कर आए, तुम जलसे में आए तो नमाज छोड़ के आए। अफसोस है तुम्हारी जिंदगी। इसके बाद से जन्नत हमारे बाप की मिल गई। कौन है जन्नत देने वाला? खुदा की कसम मौलाना दानिश साहब, मैं सफर में आज मुताला कर रहा था सीरत मुस्तफा नामी किताब का। पढ़ते पढ़ते एक हदीस मेरे जहन से नजरों के सामने आई। 2 जुमले थे हदीस के। जिस वक्त मेरे पैगंबर की रूह निकलने वाली थी, आखिरी मोमेंट था, वो जुमला सुन लो, आंख से आंसू निकले। पहली बार वो हदीस पढ़ी है। 2005 से मैं तकरीर कर रहा हूँ, पहली बार वो हदीस मेरी नजरों के सामने से गुजरी। सुनो वो हदीस, और तुम्हारा इश्क इजाजत दे तो बोलना, वरना मुझे कोई परवाह नहीं। मैं तुम्हारा आईना दिखा रहा हूँ, आईना, और आईना कभी झूठ नहीं बोलता है। अगर मेरा चेहरा काला है तो आईना काला ही दिखाएगा, गोरा नहीं दिखा सकता। अगर मेरा चेहरा गोरा है तो आईना काला नहीं दिखाएगा। जब आईना दुनिया का इतना साफ बोलता है तो मेरे मुस्तफा का चेहरा तो सबसे बड़ा आईना है। अबू जहल आया, उसने कहा आपसे ज्यादा बुरा मेरी नजर में कोई नहीं। तो नबी ने फरमाया सद्दक़ता या अबू जहल, तूने सच कहा। इतने में अबू बकर आ गए। अबू बकर ने कहा या रसूलल्लाह, आपसे ज्यादा स्मार्ट तो मेरी नजरों ने कभी देखा ही नहीं है। तो मेरे नबी ने कहा सद्दक़ता या अबा बकर, तूने भी सही कहा। सहाबा हैरत में पड़ गए, आका मामला क्या है? अबू जहल ने कहा तब भी आपने कहा सच है, अबू बकर ने कहा तब भी आपने कहा सच है। तो नबी का तारीखी जुमला सुनो। नबी ने फरमाया अल्लाह ने मेरे चेहरे को आईने की तरह बनाकर भेजा है, इसमें जैसा लेकर आओगे वैसा दिखेगा। दुनिया में सबसे बदसूरत इंसान अबू जहल आया तो उसको अपने जैसा मैं दिखा, और दुनिया का सबसे स्मार्ट इंसान अबू बकर आया तो मैं सबसे खूबसूरत नजर आया। आला हजरत फरमाते हैं सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुस्ने मुस्तफा, मसलके आला हजरत अल्लामा अहमद रजा मंजरी साहब। अंधे शीशों में चमका और आला हजरत का इश्क आगे बढ़ाते बोले वो कमाल हुस्ने हुजूर हैं कि गुमान नक्शे जहां नहीं, वही फूल खार से दूर है, वही शम्मा है कि धुआं नहीं। इसलिए कुछ सुनो। और मौलाना दानिश साहब, आपका जलसा तो फिर भी बहुत अच्छा है माशाअल्लाह, मैं मुबारकबाद दूंगा आपको। जो गए उनको जाना, लेकिन मैं इस गांव वालों को मुबारकबाद दूंगा एक बात की कि इस वक्त में बड़े हिंदुस्तान के 40-40 हजार के मजमू से मैंने खिताब किया है। सिर्फ 2 जगह मुझे ऐसी मिली है जो मजमा रुका है, वरना आप अभी 50% नहीं 60% मौजूद हो, 40% गए हैं। इस वक्त में पूरे जलसे खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये आपकी हिम्मत को सलाम है कि 7% आज भी आप मौजूद हो। सुभान अल्लाह, अभी भी मौजूद। इसलिए मैं तुमसे इसलिए जली कटी बातें कर रहा हूँ, तुम्हारे दिल पे तो लगे, दिल पे तो लगे, कुछ तो सोचो। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। ये सर्जन जो होता है ना, जिससे तुम अपनी बेटियों का, अपनी बीवियों का, अपनी बहनों का, अपनी माओ का पेट फड़वाते हो, क्या वो दुश्मन होता है तुम्हारा? बोलो। जो हमारी बहन बेटियों के पेट को फाड़ कर बच्चे को बाहर निकालता है, क्या वो दुश्मन होता है? वो बेटी का पेट भी फाड़ता है, हम पैसा भी देते हैं, देते कि नहीं देते? उसकी खुशामद भी करते, डॉक्टर साहब अच्छे से फाड़ना।
वो पेट फाड़ता है, कभी हमारी बेटी का, कभी हमारी बीवी का, कभी हमारी बहन का, कभी हमारी माँ का, कभी हमारे भाई का, कभी हमारे बाप का। हम पैसा भी देते उस सर्जन को, हाथ भी जोड़ते हैं, बस एक गुजारिश करते हैं डॉक्टर साहब पैसा जितना चाहे खर्च हो जाए लेकिन हमारा ये बच्चा सही हो जाए, हमारी बीवियों बहनों भाई और बाप सही हो जाए। तो मेरी कौम के लोगों, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए मिसले सर्जन हूँ। ये बता रहा हूँ, अगर तुम्हें जिंदगी में कामयाबी चाहिए तो खाली नारों से काम नहीं चलेगा। पहले सजदा कर ले, फिर नारे तकबीर लगा ले, फिर देख दुनिया तमाशा देखेगी। जन्नत भी तेरे बाप की है, जन्नत का दरोगा भी तेरा है। फिर तू देखेगा, मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, फिर दुनिया तमाशा देखेगी, तमाशा देखेगी और देख रही है दुनिया तुम्हारा तमाशा देखेगी। कौन नहीं जानता उस नमाजी को जिसका नाम अल्लामा कारी अमानत रसूल है? कौन नहीं जानता उस नमाजी को? यहां उनके मुरीद बैठे होंगे, बड़े बच्चे अच्छे अच्छे मुरीदों की टांगे हिल जाती हैं उनके सामने। वो नहीं देखते कि मेरे मुरीद का मकान कितना खूबसूरत है, वो नहीं देखते मेरे मुरीद ने मेरे लिए बकरा पकाया है, शरीयत के खिलाफ देखा फौरन टोक दिया, तू हमारी मुरीदी में रहे या मत रहे, लेकिन हम कभी अपने नबी के रास्ते से नहीं हट सकते। वो मर्दे कलंदर आज कंचलो मिट्टी के नीचे लेटा है, 66 साल या 67 साल की उम्र मिली, लेकिन उस उम्र ने पूरे चले जाओ बरेली पीलीभीत के चारों तरफ जितने रोड निकले हैं, कोई पेट्रोल पंप ऐसा नहीं पड़ा होगा जहां पर उसने सजदा ना किया हो, कोई सड़क ऐसी ना होगी जहां उसने मुसल्ला बिछा कर नमाज ना पढ़ी। आखिर क्यों? कि वो जानता था कि नमाज की अहमियत क्या है। उसके लिए मुरीदों की अहमियत नहीं थी, नमाज की अहमियत थी। इसलिए आज जब उसका जनाजा उठा मर्दे कलंदर का कारी अमानत रसूल का, तो अपने रहे, दुश्मन भी कह रहे थे कि कारी अमानत रसूल अल्लाह का जिंदा वली था, हम समझ ना सके। कौन जानता था? आज तुम सलाम करने जाते हो, कौन जानता? उसी के बराबर में एक फकीर और लेटा है जिसको दुनिया शाजी मियां कहती है। कौन जानता था इस फकीर को दौलत भी नहीं, शोहरत भी नहीं, लेकिन दुनिया सलाम करती है उसके मजार पे। क्यों करती है? कि उसने रब को सजदा किया था, रब को सजदा किया था। और तुम चाहते हो जन्नत ऐसी मिल जाए? थोड़ी खरी बात है, लेकिन बर्दाश्त करना। हाँ, मौलाना दानिश ने कहा ना भी आप दोबारा नहीं बुलाना इनको, हाँ इनसे कह देना दोबारा मत बुलाना, और अच्छी बात नहीं बुलाओगे, लेकिन हम नहीं आएंगे तो हमारा कोई भाई जरूर आएगा। हम नहीं आएंगे, हमसे खतरनाक आएगा, हम तो छोटे हमसे बड़ा आएगा। अभी तो हम कम लहर निकाले, वो बाद में ज्यादा लहर निकालेगा। हाँ हाँ, और फिर अगर कोई नहीं आया तो एक को तो आना ही है, एक को तो आना ही है, जो तुम्हारी औरतों का सुहाग ले जाएगा, तुम्हारे बच्चों को यतीम बनाएगा, तुम्हारे बूढ़े माँ बाप को बेसहारा बनाएगा। कोई आए ना, उसको तो जरूर आना, उसको नहीं रोक पाओगे, फिर तुम्हें पता चलेगा कि हमने क्या किया था। आओ सुनो, अब वो हदीस सुन लो, वो हदीस सुन लो। जफर बज़मी साहब नोट करो, ये तुम बोल देना, बिल्कुल आखिरी हदीस है मेरे नबी की, आखिरी जुमला है मेरे नबी का नसीहत का जो मैं बोल रहा हूं, अभी आज ही पढ़ा है मैंने। अस्सलातु व मा मलकत ऐमानुकुम, मेरे नबी की जब सांस उखड़ रही थी, खरखराहट मेरे नबी की जाहिर हो चुकी थी, रूह निकल रही थी नबी की। अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आज़मी ने इसको नोट किया, हदीस के जुमले को कोट किया अपनी किताब सीरत मुस्तफा में। खड़खड़ाहट कब होती है? जब इंसान की रूह जिस्म से निकलने वाली होती है। आखिरी वक्त में नबी ने चोट लगे तो कबूल करना, वरना चले जाना तुम यहां से। बिल्कुल आखिरी लफ्ज है मेरे नबी का, आखिरी जुमला है मेरे नबी का। इसके बाद नबी ने कोई कलाम नहीं किया। नबी ने फरमाया, जब नबी की रूह निकल रही थी, अस्सलातु व मा मलकत ऐमानुकुम, मेरे नबी ने फरमाया, लोगों नमाज को कभी मत छोड़ना। आखिरी जुमला है। और दूसरा जुमला नबी ने फरमाया, ये तीन जुमले थे, एक तो नमाज को कभी मत छोड़ना, आखिरी वक्त है, बिल्कुल आखिरी मोमेंट है, आखिरी लम्हा है।
इसके बाद नबी ने कोई कलाम नहीं फरमाया, किसी हदीस में नहीं मिलेगा नबी ने कलाम फरमाया। जाहिरी जिंदगी अस्सलातु, नमाज को कभी मत छोड़ना, नमाज को कभी मत छोड़ना। दूसरा था अपनी औरतों को और अपने गुलामों को कभी तकलीफ ना देना। अल्लाह अकबर। वो औरतें जो तुम्हारी खादमाएं हैं, तुम्हारी कनीजाएं हैं, वो मर्द जो तुम्हारे नौकर हैं, तुम्हारे गुलाम हैं, तुम्हारे मजदूर हैं, तुम्हारे ज़ेरे साया, उनको कभी तकलीफ मत देना, नमाज़ें कभी मत छोड़ना। ये 3 जुमले मेरे नबी के जिंदगी के आखिरी जुमले। अल्लाह के नबी की आवाज में खड़खड़ाहट पैदा हो गई, रूह कफ़स उन सरी से निकलने वाली है, लेकिन मेरे नबी ने पहला जुमला नमाज का कहा, वमा मलकत अयमानुकुम। अपनी औरतों को, कनीजाओं को, खादिमाओं को मत सताना, अपने गुलामों को मत सताना, अपने कमजोरों को मत सताना, अपने नौकरों को मत सताना। ऐ मेरे आका, अरे तेरी रूह निकल रही है, कुछ और पैगाम दे देता। तो मेरे नबी ने फरमाया, अरे इन 3 चीजों पे अगर तूने अमल कर लिया तो जन्नत भी तेरे बाप की है, शफाअत रसूल पाक की है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, दीने